सर बैक पेन और नेक पेन में डेंजरस कौन है? कहना बड़ा मुश्किल है कि डेंजरस कौन है, हुँ, लेकिन दोनों तो सर का ही मतलब अंग का ही हिस्सा है। हुँ, अगर गर्दन से अगर डैमेज हो गया कभी तो इसके नीचे पैरालाइज्ड हो जाएगा, हुँ, कमर से हुआ तो कमर के नीचे पैरालाइज्ड होगा। अब आप तय कर लें खतरनाक कौन है। तो जैसे दोनों शरीर का ही हिस्सा है। हुँ, हुँ, किसी तरह के दर्द को गर्दन के हो चाहे कमर के हो, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गर्दन से है तो दोनों बाह में झंझनाहट होने लगेगा, हाँ, चक्कर आने लगेगा, वोमिटिंग टेंडेंसी होगी, मन अच्छा नहीं लगेगा, हेडेक होने लगेगा। कमर से होगा तो नीचे जो है पैर में सनसनाहट रहेगी, झुनझुनी रहेगी, हुँ, हुँ, दर्द होगा असहनीय। तो शरीर का कोई भी अंग है, दर्द तो समान ही होना हाँ। है। सर जैसे कि सोने का टाइम हुँ, हम लोग के हुँ। जैसे कॉमन प्रॉब्लम होने लगता है ये, गर्दन पे वो प्रॉब्लम होने लगती है, नस चढ़ जाती है। इससे क्या बेस्ट वे है सोने का जो पेन ना हो गर्दन में? देखिए, एक तो पतला तकिया लगाएँ, हुँ, हुँ, लोकल अपना रुई का तकिया लगाइए। हुँ, हुँ, कोई भी मार्केट से सर्वाइकल पिलो वगैरह का प्रयोग ना करें। शायद मेरी बातों को किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के, हुँ, हुँ, लेकिन आप ही समझें कि सोने का कोई रूल है? नहीं। हम ही लोग पोस्चर पढ़े मेडिकल साइंस में इतना लंबा टाइम, हुँ, हुँ, पोस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए। सब पोस्चर तो समझ में आता है। हुँ, हुँ, सोने का कोई पोस्चर किसी को समझा देंगे, वाहियात बात है कि नहीं? सोने के बाद पता चलता है हाँ, कि नहीं आदमी किस कौन अवस्था में है, हुँ, किधर है, राइट है कि लेफ्ट है कि पैर मुड़ा है कि सीधा है। हाँ, अगर पता चल रहा है मतलब वो डीप स्लीप में है ही नहीं। तो सीधा-सीधी बात है, कम्फर्ट बेड होना चाहिए, हुँ, हुँ, कम्फर्ट बेड होना चाहिए, तकिया गर्दन के पास पतला यूज़ करना चाहिए, विदाउट पिलो नहीं सोना चाहिए। बहुत सारा मीथ है कि गर्दन में दर्द हुआ तकिया मत लगाओ या मार्केट से सर्वाइकल पिलो लेके आओ, वो फलाना मॉडल है कंपनी को हमको लेके आओ। क्योंकि सर्वाइकल पिलो बना हुआ है जिस हिसाब से, हुँ, वो हुँ, कुछ अवस्था के लिए है ना, रात भर लगा के सोने के लिए तो वो तो ऐसा बना हुआ रहता है कि सोए नहीं कि और पोस्चर क्या हुआ, इधर का उधर, उल्टा का और पलटा। हाँ, आप ही सुबह उठते हैं तो तकिया जैसे लगा के सोते हैं वैसा ही मिलता है कि दूसरा मिलता है डायरेक्शन में। पता भी नहीं रहता है, कभी तकिया से बाहर भी सर रहता है। सर बाहर रहता है, हुँ, पूरब से पश्चिम चला गया, उल्टा घूम करवट गया, लेकर इधर चला गया, उधर चला गया। तो वो बहुत प्रैक्टिकल बात बता हुँ, रहे हैं। देयर इज़ नो एनी पोस्चर, एप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ द स्लीपिंग, यस, जिसमें आपको कम्फर्ट हो जाए, उस पोस्चर में जो सोना चाहिए। पोस्चर आपको सूट करे, जिसमें आराम लगे सोने में, वही पोस्चर आइडियल है, वैसे ही बट सोना टाइम चाहिए। से सोना चाहिए। टाइम से अब सोना ज़रूरी है। हुँ, टाइम से सोने के लिए आपको खाना ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब दोपहर में आपको जितना खाना है, ओवर ईटिंग करना है कर लीजिए, बट नाइट में कम खाना नहीं, चाहिए। एब्डोमेन रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। हुँ, बहुत से लोग ओवर टाइम में ईटिंग करते हैं, ओवर बहुत लोग बोले हमको टाइम नहीं मिलता सर दिन भर, हमको रात में ही टाइम मिलता है, हम रात में ही खाते हैं। एक मेजर ओबेसिटी का कारण भी यही है कि हम फिर अपना जो नॉर्मल, जबकि सुबह का शाम समय ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी, ब्रेकफास्ट पूरा होना चाहिए। हुँ, समझ गए? जैसे-जैसे शाम की तरफ पहुँचे धीरे-धीरे कम होना चाहिए, ब्रेकफास्ट ज़्यादा, लंच थोड़ा कम, लंच से और कम थोड़ा डिनर होना चाहिए, हाँ, या ब्रंच जो ले रहे हैं हुँ, उसी को आप डिनर बना दीजिए। हुँ। रात में स्किप करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। सर जो लोग गलत वे से सोते हैं और उन लोग के नस दब जाती है गर्दन की, तो उनको क्या करना चाहिए? उसमें तुरंत ही फिजियोथेरेपी में मिलना चाहिए, हुँ, है ना? हमारे यहाँ तो सैकड़ों वैसे पेशेंट्स आते हैं और उसमें ट्रैक्शन की आवश्यकता कभी होती है, कभी सर्टेन पोस्चर की, एक्सरसाइजेज़ की, हुँ, हुँ। कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें तुरंत मिलना चाहिए, ये नहीं कि बढ़ जाए और हाथ में वीकनेस होने लगे या तलवा में झुनझुनी होने लगे, हम इसका कलम ना पकड़ पाएँ। इसका सर क्या हुआ है? सिम्पटम कैसे पता चला कि गर्दन का नस दब चुका है? देखिए, गर्दन में अगर दर्द हो रहा है और वो दर्द अगर बाह तक जाता हो, हुँ, हुँ। बाह में जाए, कंधे तक जाए या एल्बो में आ जाए, रिस्ट में आ जाए, उँगली में आ जाए, तो समझना है कि कहीं न कहीं हमको नर्व का दबाव है। समझ गए? हुँ, हुँ। सर हमारे एक सर्कल के हैं जिनकी नस गर्दन की नस दब चुकी है, तो बताते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है, तो क्या करना चाहिए उनको? नहीं, उसमें वही बात बता रहा हूँ कि हुँ, हुँ। उसमें फिज़ियोथेरेपी तो तुरंत करानी चाहिए। सिर्फ़ सर में ही दर्द नहीं रहता होगा, उनको चक्कर भी आता होगा, हाँ, वीकनेस कभी फ़ील रहती है। वीकनेस रहेगा, घबराहट होगा, मन अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लगेगा कि पता नहीं क्या, धड़कन तेज़ हो जाएगा, लगेगा कौन बीमारी है।
अब बचेंगे नहीं बचेंगे। धरती हिल रहा है, अर्थक्वेक जैसा Earthquake फील हाँ। होता है कभी कभी कि चल रहे हैं तो लगता है धरती डोल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत फिजियोथेरेपी से मिलना चाहिए और जो है सो अपना उपचार कराना चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या प्रो टिप्स देना चाहेंगे? यही बोलें कि स्वस्थ रहें और आज के युग में देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम को मतलब जीरो करें, अच्छी नींद लें, अच्छा भोजन करें और ट्रेडिशनली जो आपके दादी दादा नाना नानी जो फूड्स खाते हैं, जैसा मैंने कह रहा था, हम लोग किस्मत वाले हैं। हम लोग का घर पूरा औषधि से भरा हुआ है। जो सीजनल चीज़ें हों उसको खाएं, हाँ। स्वस्थ रहें, नियमित एक्सरसाइज करें और मन को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अच्छी नींद और शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। जी जी, थैंक यू। सर इसमें एक और क्वेश्चन बस मेरा है, जो लोग स्क्रीन पे काम ही करते हैं, ऑफिस वर्क है, तो उनके लिए आँख के लिए क्या टिप्स है? स्क्रीन पे काम करने के लिए जो रेज आँख के थ्रू पड़ता है उसमें रिफ्लेक्टिव ग्लास बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव ग्लास मतलब जो लाइट आँख पे पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट करे, आँख को डैमेज ना करे। आँख का ब्लिंक करते रहें, आई बॉल का एक्सरसाइज करते रहें ताकि हमारा टीयर्स का रिलीज होते रहे। भगवान ने, प्रकृति ने बहुत अच्छा से बना के दिया। हम लोग आँख में भी टीयर्स रिलीज करते हैं, लुब्रिकेट करने के लिए रिलीज करते हैं। तो आँख को ब्लिंक करते रहें, रेस्ट दें थोड़ा देर का और अच्छा ब्लू कट रिफ्लेक्टिव सर ग्लास बोल सकते हैं, ब्लू कट चश्मा, देखिए उसके ब्लू लिए लेंस। ब्लू लेंस देखिए उसके लिए तो ग्रीन बोलते हैं, बढ़िया रहता है वो। रिफ्लेक्टिव जो ग्लास होते हैं तो मल्टी कोटेड रिफ्लेक्टिव जो ग्रीन ग्लास हैं वो बेहतर होते हैं। बाकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और विवरण देंगे, लेकिन कॉमन में यही बातें हैं कि उसमें आँख का एक्सरसाइज करना, ब्लिंक करना, जब स्क्रीन पे काम करते हैं तो उसका रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा के करें। मतलब जिनको नीड है, मतलब ऑफिस वर्कर, वही लोग ऐसा करें। अगर आप रील्स देखने के लिए ये सब का यूज़ नहीं कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना कीजिए। सोने से पहले 1-2 घंटा पहले फ़ोन ऑफ कर दें। सुबह उठने के 1-2 घंटे बाद ही फ़ोन यूज करें, ना कि सोकर उठे स्क्रॉल करना चालू कर दें। तो सर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी आपके डाउट हो, सर का नंबर मैंने मेंशन कर दिया, आप सर से एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। उससे अच्छा रहेगा आप विजिट कीजिए हॉस्पिटल, पूरा लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।